हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, इसका कोई यूज तो वैसे है नहीं। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये बेसिक एक्सरसाइज है तो इसको आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हाउ विल यू डिसाइड द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे कि आपकी एक स्टडी टेबल है, इस पर एक लैंप रखा हुआ है या कुछ भी आइटम रखा हुआ है, उसको आपको बताना है कि वो टेबल पर किस पॉइंट पर रखा है। तो आप किसी दूसरे पर्सन को किस तरह से बताओगे। ठीक है, तो अब इसको आपको कहने का मतलब है कि आपको जिसको लोकेट करना है और इसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है कि ये किस पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल की दो एजेस होती हैं, साइड्स होती हैं। वैसे 4 होती हैं, लेकिन 4 में से 2 इक्वल और 2 इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो बॉटम साइड है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपको पहले ये मालूम करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आपको ये मालूम करनी पड़ेगी। या फिर आप इधर जाना चाहें तो आप पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पहले फाइंड कर लेंगे आप ये डिस्टेंस, फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और बता पाएंगे कि ये जो है टेबल लैंप वो किस पॉइंट पर रखा हुआ है। तो जैसे कि हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस हमारी आपकी हो जाती है 5 और ये हो जाती है 4, इसको मान लेना है। आपको ये मानना है, कोई भी नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो आपको अच्छा लगे। मैंने 4 5 ले लिया है। ठीक है, तो अब आपका ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5x पर जा रहा है और 4y पर जा रहा है, तो पॉइंट हमारा 5,4 हो जाएगा। बस इसी को आपको यहाँ पर लिख के बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द टेबल लैंप इज कितना 5 मीटर अवे फ्रॉम द अवे एक सेकेंड यहाँ मिस हो गया। टेबल लैंप इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट कहें या फिर जहाँ पर कॉर्नर ऑफ टेबल के इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से, वन कॉर्नर लिख दीजिए, वन कॉर्नर ऑफ टेबल, इस कॉर्नर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम साइड। ठीक है, तो ये जो साइड है बॉटम वाली, नीचे वाली, इस साइड से, ठीक है, ये 4 मीटर दूर है। तो कहने का मतलब हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल लैंप आर, यहाँ से आपका 5 हो गया तो 5,4। ठीक है, एक्स पर ये 5 चला जाएगा, ऊपर आपका 4 हो गया। तो पहले जो लाइन होती है एक्स वाली, इसको लिखते हैं और दोबारा में हम इसको जो वाई जो खड़ी लाइन होती है उसको लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। कोई इसका खास यूज नहीं है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% तो नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन क्वेश्चन से फिल हो गई, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखते लिखते भाई हम तो परेशान हो गए थे। अब आप लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हैं या फिर नहीं, ये हम नहीं जानते। ये आप बताइए कमेंट करके कि क्वेश्चन आपको ये कितना बड़ा है, कैसे लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशन में क्या होता है कि मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो नहीं आते हैं एग्जाम में। कौन बैठ के इतना इसको टाइप करेगा भाई, किसके पास इतना टाइम है कि आपको इतना टाइप करे और उसके बाद इसका आंसर कहाँ आएगा पता है? ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड 2 लाइन में आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है, तो कोई इसको आपको नहीं एग्जाम में देगा। लेकिन एग्जामिनर का मूड कुछ भी हो सकता है भाई, उसको लगा कि देना चाहिए, दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, और क्वेश्चन पढ़ना भी है और समझना भी है। चलिए, इसमें कह रहा है कि एक सिटी है
वहाँ पर स्ट्रीट प्लान ये आपको दिया है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। इसको आपको हम रफ वर्क में थोड़ा समझाएंगे, रफ पेज पर, जिससे कि ज़्यादा बहुत पेज भी यूज ना हो और आपको समझ में भी आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ लाइनें भी बनी हुई हैं ऑलरेडी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके कहीं सिटी में इस तरह से 1-2 रोड्स हैं जो मेन रोड है, जिनको बोलते हैं मेन रोड। ठीक है, जो कि बड़ी बड़ी चौड़ी होती हैं। ठीक है, जो कहीं जैसे कि सिटी से बाहर जाना है तो आपको इससे निकलना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो ये रोड एक जगह पे हमें क्रॉस करती है, इसको हम चौराहा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अपनी भाषा में। तो इसको, ये 2 मेन रोड हैं, ये कहीं पर एक जगह क्रॉस कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। एट द सेंटर ऑफ सिटी, ये जहाँ भी क्रॉस कर रही है वो सिटी का सेंटर है। ठीक है। द 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साइड डायरेक्शंस एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। 2 रोड हैं जो कि एक नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ और साउथ में है। अब देखिए, आपको डायरेक्शन का पता होगा, तो ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट और वेस्ट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से पता होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। अब देखिए, सिटी में क्या केवल यही कुछ गली मोहल्ले की भी रोड होती हैं? ठीक है, जो कुछ इस तरह से आपकी मान लो निकलेंगी, कुछ ऐसे खड़ी खड़ी होंगी, तो जो भी होंगी, तो कुछ यहाँ पर इस तरह की भी स्ट्रीट्स बनाई जाएंगी। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स। कुछ पैरेलल का मतलब कुछ जो स्ट्रीट होंगी वो एक्स एक्सिस इसके पैरेलल होंगी और कुछ इसके पैरेलल होंगी। तो हमने मान लो यहाँ पर इस तरह से एक रोड बना दिया, ये वाला, ये आपकी सेकंड बन गई, ये आपकी थर्ड बन गई, ये आपकी फोर्थ बन गई। इस तरह से कुछ रोड्स यहाँ पर बना दी गई। ठीक है, और कुछ रोड्स हम इस तरह से भी बनाएंगे इसके पैरेलल, 1 2 3 4 और ये 5। आपको स्केल से अच्छे तरीके से बनाना है, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, कहाँ गया, ये तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम भूल जाएंगे कहाँ पढ़ रहे थे। ओके, दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट। और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, चाहे इस डिस्टेंस के बारे में बात करें और चाहे हम इसके बारे में बात करें, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 200 मीटर। सबकी डिस्टेंस इक्वल है। अरे इसके बीच में आपके घर बने होंगे ना, तो घर तो सब इक्वल होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो सबकी लेंथ ऑफ अर्थ क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जो स्ट्रीट्स जो हैं उनकी जो चौड़ाई है वो भी क्या है? इक्वल है। चलिए, और ग्राफ पर हमको 200 सेंटीमीटर प्लॉट, 200 मीटर प्लॉट करने के लिए उसमें बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर आपको यूज करना है। मतलब ग्राफ पेपर पर आपको एक बॉक्स को 200 मीटर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। तो ये आपका ड्रॉ हो गया है, ये आपका आधा मार्क्स यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर लिया, आप भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, मतलब छोटे छोटे चौराहे बने हैं, ये गली मोहल्ले वाले, जहाँ पान की ठेलियाँ लगती है, चाय मिलती है, समोसे मिलते हैं, आप लोग खाने जाते होंगे। ठीक है, तो वहाँ सब ये सब क्या है? स्ट्रीट्स रोड हैं। और ये सब क्या है? छोटे छोटे कॉर्नर हैं, चौराहे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे बने होंगे। ठीक है, चलिए। इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स आर रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज ईस्ट वेस्ट। एक लाइन आपकी नॉर्थ वेस्ट में जाएगी तो एक आपकी ईस्ट वेस्ट में, जहाँ भी दोनों कट करेंगी वहाँ पर एक चौराहा बन जाएगा, एक आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इफ़, अब समझिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन का मेन क्लू गिवन है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको सेकेंड स्ट्रीट लेनी है, चाहे इधर मानो चाहे इधर मानो। तो हमने इसको मान लिया, ये वाली सेकेंड स्ट्रीट है हमारी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया ऊपर और नीचे आपका साउथ हो गया। तो इस वाले के इस स्ट्रीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, इनमें 5th स्ट्रीट, तो इस चौराहे से आप देखिए 1 2 3 4 5, इस वाले की हम बात कर रहे हैं। अब ये दोनों कहाँ पर कट कर रही हैं? यहाँ पर कट कर रही हैं, तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है कितने हैं? 2,5। मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम एक्स एक्सिस माने और इसको वाई माने, तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है?
2 किलोमीटर कहें या फिर 2 मीटर कहें, जो भी 2 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। और इस मेन लाइन से एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट में कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। अब इसमें आप बताइए 4,3 पॉइंट कहाँ होगा। तो 4,3 का मतलब 4 मतलब इस लाइन से 4th नंबर पर, तो 1 2 3 4 ये लाइन आ गई आपकी, ये वाली जो मैंने इस तरह से बनाई है, ये वाली आपकी हो गई 4th लाइन। और इस वाले लाइन से 3, तो 1 2 3, तो इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। अब ये दोनों कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ कट कर रही हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपका हो गया 4,3। तो ऐसी कितनी लाइनें होंगी जो कि 4,3 पर कट करेंगी। तो भाई एक ही लाइन आपको दिख रही है, ये तो 4,3 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहीं पर भी 4,3 आपको नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और एक लाइन में इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट निकालना है 3,4। अब 3,4 कहाँ पर होगा, तो इस लाइन से आपको देखना है 3 की डिस्टेंस, तो 1 2 3 इस लाइन के बारे में बात की जा रही है, जो मैंने डार्क किया है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, 3 हो गया, और यहाँ से 4, 1 2 3 4 इस लाइन के बारे में बात की जा रही है। अब ये दोनों कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं, इसका पॉइंट क्या हो गया 3,4। तो ऐसे भी कितनी लाइनें होंगी, केवल एक लाइन होगी जो कि 3,4 पर कट करेगी। ठीक है, तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। देखिए जब एक पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको गिवन होता है तो उसकी लोकेशन पर एक ही पॉइंट हमको इस तरह से मिल पाता है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन आपको समझना है, समझ में आ जाएगा तो आपको ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इसी के बिहार पर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसके क्वेश्चंस को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो आज हमने इतना आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ही कराया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि हम 3.1 करें या फिर 2 करें। तो इसीलिए आपको इस 3.1 के एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस को एक बार 2 बार देखिए, समझिए, उसके बाद करिए। और इसको मेन चीज़ समझ लीजिए, एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, वैसे 90% चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 10% हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, अब मान लो किसी टीचर ने मेरा वीडियो देख लिया तो वो तो दे देगा ना कि हमने चैलेंज किया नहीं आएगा, तो आ सकता है। तो 10% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.2 के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का लोगो दिखेगा चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इतना बड़ा क्वेश्चन किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कुछ भी हाँ, और अपना नाम, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमको मालूम पड़े कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे, जिससे कि उनको भी पता लगे कि हाँ अरे इतना बड़ा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में क्या। ठीक है, तो उनको भी डराइए और आप लोग भी डरिए आराम से। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।